हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, सेक्शन डी के क्वेश्चंस का। ठीक है ना। अब तक हम लोगों ने स्टूडेंट सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया था। ठीक है, आप उन्हें ज़रूर देख लिए होंगे। अगर स्टूडेंट आपने नहीं देखा है तो आप इन सारी वीडियोज़ को आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा। ठीक है, देखिए सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में स्टूडेंट 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है ना। 5 मार्क्स ईच, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलेगा आपको वो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो सेक्शन डी में आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपके पास मॉडल होगा, देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और ठीक है, कॉन्सेप्ट भी इसके जितने भी होंगे आपको बताते चलेंगे। ओके जी, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 56 पर ध्यान देंगे। ओके, एकदम आराम से बनाएंगे आप, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन हमेशा आता है। ओके, तो हमें एक अच्छे से सीखना है, फिर हमें तो पता हो जाएगा कि हम बनाना इस तरह से चाहिए, है ना। ठीक है, देखो जी, क्वेश्चन यहाँ लिखा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करने बोल रहा है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें। ओके सर, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, है ना। आपको ये जो सॉल्व करना है स्टूडेंट वो मैट्रिक्स मेथड को इस्तेमाल करके बनाना है, यानी मैट्रिक्स का जो सिस्टम बनाने का है उस मेथड को इस्तेमाल करके इसको यूज करके बनाना है। ठीक है ना। तो देखिए बनाने का तरीका क्या है, आपको बहुत सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। ठीक है ना, आप इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, देखना ये कौन सा इक्वेशन दिया स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन दिया है ना, और किस मेथड से बनाना है, मैट्रिक्स मेथड से। तो एक लैंग्वेज, प्यार से लैंग्वेज एक लिख लेंगे, द गिवन, है ना, गिवन लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटेन इन मैट्रिक्स, दिख रहा ना, मैट्रिक्स फॉर्म। ये जो लीनियर इक्वेशन है उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मैंने लिखा है यहाँ पर। द गिवन लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म, ऐसे, है ना। देखेंगे ax इज इक्वल टू बी, यही मैट्रिक्स का फॉर्म होता है स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन का। ठीक है ना, आप इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अच्छा, जहां पर हम बता देंगे कि वेयर ए हमारा क्या है, कितना वैल्यू है, उसके बारे में बता देंगे कि ए जो है ना, गौर से समझना, ए किस एलिमेंट को लिखना है, तो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे ना उसको लिखना है, नंबर जो रहेगा ना उसके साथ उसको लिखना है। तो ए में लिखेंगे एक्स के साथ कितना है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखिए। फर्स्ट वाला लाइन लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट वाले में लिखेंगे, सेकंड वाले को बीच वाले में, है ना, थर्ड उसी तरह से करते चले जाएंगे। फिर y का कितना है जी, -2 लिख लीजिए। z का कितना है, 3 है, लिख लेंगे। ओके, अब सेकंड वाला लिखिए जी 2 1 -1। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ y के साथ कुछ नहीं तो 1 है स्टूडेंट। ओके, कितना 1, ठीक है ना, 1 तो 1 लिखा प्लस में, और यहाँ कुछ नहीं तो -1 है यहाँ पे। ओके, आप जान रहे होंगे। यहाँ पर देखो 4 लिखोगे -3 और फिर 2, ए में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, ए लिखने के बाद फिर एक्स के बारे में बता देंगे कि हम यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि जो मैंने ऐसा पैटर्न लिखा है वो एक्स कितना है, ए कितना है, बी कितना है, सब बता रहे हैं उसको। एक्स में आपको वेरिएबल को लिखना है, कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं, एक्स वाई जेड 3 है ना, 3 इसमें एक्स वाई जेड यूज किए हैं, एक्स वाई जेड, है ना, देख लीजिए। तो वेरिएबल का यूज करेंगे एक्स वाई जेड, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, दिख रहा, ए आपने कलेक्ट कर लिया, बी भी एक्स भी कर लिया। अब देखिए बी में किसे लिखेंगे, हाँ, ये जो नंबर दिया रहेगा इक्वल में, है ना, इक्वल करके, नहीं रहेगा तो हम लोग करके अच्छा से लिखेंगे, मतलब इक्वल वाले नंबर 8
814 है ना, 814 ऐसा दिखा देंगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आप जो है यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद के प्रोसेस मैं करूँ क्योंकि दिखेगा नहीं फिर आपको। लिख लीजिए तो पहले स्टूडेंट है ना। स्टूडेंट एक बात और स्टूडेंट है ना, आपने यहाँ तक तो लिख लिया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताना और चाह रहा हूँ कि ये जो आपने लिखा था ना ax बराबर b, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आप ऐसा लिख सकते हैं x बराबर, है ना, ये थोड़ा सा नीचे कर लेंगे मतलब, ठीक है ना। x बराबर करेंगे a जो है ना इन्वर्टिबल हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं a इनवर्स इंटू बी, ये इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, बस हो आया। थोड़ा सा इसको आप लिख लेंगे, मैंने यहाँ पर ax बराबर b ये मैट्रिक्स का फॉर्म है। इसे बनाने का जो तरीका है, x रखेंगे, है ना, ये जो है वो इन्वर्स हो जाएगा a इन्वर्स b, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। बाकी सेम टू सेम इसी तरह से लिख दीजिए सब, ठीक है। अब देखिए गौर करिए, x का वैल्यू तो मालूम है एक्स वाई जेड, है ना। b भी वैल्यू आप जान रहे हो 814। ओके, मुझे a इन्वर्स मालूम नहीं, a तो मालूम है, a तो दिया है, मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है, लिखा है, लेकिन a इन्वर्स नहीं मुझे पता। तो a इन्वर्स का पहले वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर देंगे। ओके, तो देखिए गौर से, ये थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे। ओके, आप करिए इसको फिर। अब देखिए स्टूडेंट, आपने वहाँ तक लिख लिया, ठीक है ना। अब गौर करना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सिंस a हमारा कितना था उसको दिखा देंगे। a इन्वर्स का मतलब निकालने के लिए प्रोसेस हम यहाँ डील कर रहे हैं कि सिंस a हमारा जो है वो कितना था, 3 - 2 3 2 1 -1 4 - 3 2, है ना, ये था। तो हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, यानी a का डिटर्मिनेंट। तो हम लोग इसको भी डिटर्मिनेंट में बदल देंगे। 3 माइनस, गलत नहीं लिखा ना बाबा, -2 3 2 1 -1 4 -3 2, ठीक है। ऐसा आपने कर दिया। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं आप जानते भी होंगे, नहीं भी जान रहे हैं तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल सा तरीके से बता रहा हूँ। फर्स्ट वाले नंबर लेंगे 3, है ना, रो डायरेक्शन से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 3 लेंगे और इसको लिए ना, इसके सामने वाला रो डिलीट कर देना है, इसके वाले डिलीट कर देना, इसके हिसाब से भी कर रहे, ठीक है। तो बचा कौन कौन, 1 -1 -3 2, 4 एलिमेंट बचे। तो सबसे पहले ऐसे क्रॉस गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2 कितने होंगे स्टूडेंट, 2, ठीक है। बीच में माइनस का साइन लेना है। अब इसको आपस में गुना करो, तो -3 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। तो प्लस का 3 लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस तो रहेगा ही, ठीक है ना। वैल्यू मल्टीप्लाई किया तो आपका 3 आया, लिख लिया आपने। 3 को लेकर हो गया काम। यहाँ पर प्लस का साइन होता है, जब यहाँ लेते हैं तो माइनस लेते हैं, यानी इस नंबर को हम कितना लेते हैं, माइनस में लेते हैं। चलिए माइनस लिया, और एक्चुअली में यह माइनस ही है, तो लिख लीजिए ना ऐसा करके। अब बताओ इसके हिसाब से, इस नंबर के हिसाब से रो इसका डिलीट हो जाएगा, सामने डिलीट, और इसका सामने ये कॉलम डिलीट। ओके, तो हमारा बचाएगा क्या, 2 -1 4 और 2। ओके, तो पहले से ही मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4, बीच में माइनस का साइन। 4 × -1 कितने हो जाएंगे, -4। तो यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। बहुत ही धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए तो आप बहुत फास्ट भी बना सकते हो और कई क्वेश्चन बना सकते हो। ये हो गया। अब 3 के बारे में सोचो, प्लस माइनस प्लस होता है साइन, प्लस लिया मैंने, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से डिलीट, ये डिलीट। ओके, तो बचा क्या, 2 1 और 4 -3, यानी कि इसको कितना हो जाएगा, माइनस का 6, फिर बीच में माइनस होता है 4। चलिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 में से 3 घटेगा -1, और -1 को 3 से गुना कर लोगे तो -3 हो जाएगा,
4 4 8, यहाँ माइनस से माइनस हो जाएगा +2, यानी कि 2 × 8 तो 16 हो जाएगा ना जी, प्लस का 16, -6 और -4 -10, -10 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -30। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइनली क्या मिलेगा, -3 और 33, -33 + 16 -17, क्या बोलते हो, है ना, 17 आ गया। अब गौर करना जो स्टूडेंट मैं जो बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट का आपने वैल्यू निकाला तो कितना आया, -17। क्या -17 0 है, बोले नहीं सर ये तो नंबर है, तो वो दिखाएंगे कि ये डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, जो भी वैल्यू आया वो 0 तो नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्वर्स निकाल सकेंगे, निकलेगा, ठीक है ना, इसलिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ओके, अगर आप सोच रहे होंगे सर अगर 0 आया तो 0 आ जाता तो क्या उसका इन्वर्स नहीं निकालते, यहीं तक सिस्टम क्लोज कर देते हैं, है ना, इन्वर्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, तो जब इन्वर्स पॉसिबल नहीं तो प्रोसेस आगे करेंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वैल्यू फाइंड करना था, सॉल्व में करना है, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अब इसके बाद जो है कोफैक्टर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर। तो आप जो है प्यार से इससे भी लिख लीजिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर लिखिए तो चलिए, ठीक है, हो गया था उतना, है ना, मैंने यूं ही इस मिटा रहा था तो मेरे को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ऐसा लिख लिया है, इसका यूज करेंगे दिखाकर आपको, इसलिए आपको इसको देखकर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अच्छा, डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट के बाद स्टूडेंट आपको कोफैक्टर निकालना है, तो ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेट, दिख रहा ना, लेट सी बी द कोफैक्टर ऑफ ए, है ना, ये ए यही था ना, ठीक है, मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे आपको दिखा कर लिखूंगा कि कैसे निकालते हैं कोफैक्टर। ओके, मैं मिटा दूंगा तो कैसे फिर कैसे दिखाऊंगा यार, ठीक है ना, लेट सी बी द कोफैक्टर ऑफ ए। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको, C11 यानी कोफैक्टर 1 1 का पोजीशन, तो देखिए यहाँ पर 1 1 होता है, 1 1, है ना, आप मैट्रिक्स जानते होंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1, है ना, सब जानते होंगे। तो देखिए ये जो है ना कोफैक्टर बहुत ही आराम से निकालने की ज़रूरत है, ठीक है, बच्चा यहीं गड़बड़ कर देता है, फिर समझ लीजिए उसका गड़बड़ी हो जाएगा। तो 1 1 पोजीशन, डिलेट कितने बचे हैं स्टूडेंट, यही 4 ना, तो पहले से गुना कर लो, कितने आते हैं, 2, बीच में माइनस का साइन, 3, कितना आएगा, -1, समझ आ रहा, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से कोफैक्टर निकालते हैं, -1 हो गया। एक बात और, यहाँ पर इस नंबर को जोड़कर देखेंगे कि अगर ऑड नंबर आता है 1 1 1 + 1 कितना हुआ, 2, अगर इवन आता है तो जो नंबर आया उसका साइन में कोई बदलाव नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। अगर ऑड आता है तो साइन को बदल दिया करेंगे, जैसे भी मैं दिखा रहा हूँ, हड़बड़ाना मत, हाँ, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ। 1 1 आपने कर रहा, लिख दिया, यहाँ 1 1 2 है, इसलिए इवन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। C12 1 2 को पोजीशन, इस वाले को, तो इसके सामने डिलेट, इसके सामने ये डिलेट, बचेगा 2 -1 4 -2, है ना, 4 और 2, तो पहले ऐसे गुना करते हैं, 4 बीच में माइनस का साइन, -4 हो जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट, -4 आता है और यह माइनस है तो +4, तो फाइनली क्या मिलेगा, 8, या 8 लिख लीजिए, वैल्यू निकला। अब जो मैंने बात बोला उस पर गौर करिए, 1 और 2 को, यानी इस नंबर को आपस में जोड़ो, कितने होते हैं, 3, और जो 3 है वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो हमने बोला ऑड नंबर में साइन को बदल देना है, चाहे या जो भी आया हो, प्लस आया तो क्या लिख देंगे, माइनस, ठीक है। C13, अब 13 के पोजीशन को दिखा दिए, डिलेट मल्टीप्लाई करो यार, -6 बीच में -4, हाँ बीच में, ठीक था, -10
-10 आ गया। 1 और 3 4, 4 जो है इवन नंबर है, सम संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी आवे। अच्छा, C21 इस पोजीशन पे आ जाइए, डिलेट, और इसके हिसाब से ये डिलेट बचा क्या, -2 3 -3 2, ऐसे गुणा करो, -4 बीच में माइनस और -9 आ रहा था, प्लस का 9, 9 में से 4 घटेगा 5, ठीक है। अच्छा, इसको चेक कर लो, 2 और 1 3 होते हैं ना, तो 3 विषम है, यानी माइनस लिख दीजिए। C22 इस पोजीशन पे डिलेट, 3 दूनी 6, बीच में माइनस, 4 तरीके 12, यानी कितना मिलेगा, -6, तो -6 लिख लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसको करो, इस पर डिलेट, तो 3 3 9, माइनस का 9 हो जाएगा, बीच में माइनस, और 4 दूनी 8, -8 आ रहा है, यानी कि प्लस का 8, क्या मिलेगा, -1, है ना जी। C23 का वैल्यू -1 आ रहा है। अब -1 आ रहा है तो अब सोचो लो हैं, 2 और 3 कितना हुआ, 5 और नंबर है, बदल देंगे साइन को, याद रखना स्टूडेंट, हाँ ठीक है। तो 31 आ जाओ, 31 पे। अब तो आप भी सोच रहे होंगे कि इसका वैल्यू इतना होगा, सोचो, डिलेट -2 इंटू -2 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, 1 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितने मिलेंगे, -1 लिख लेते हैं, 3 और 1 4, कोई दिक्कत नहीं है। C32 इस पे आओ, डिलेट माइनस का 3, बीच में -6 -9, 3 और 2 5 हो जाते हैं, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। 3 यहाँ पे ना, डिलेट 3 माइनस, और -4 आ रहा है तो +4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर जानते हैं, अगर ये गलत हो गया ना स्टूडेंट्स, तो सच बता रहा हूँ कि आपका आंसर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए आप इसको टाइम देकर अच्छे से बनाना, आप जान रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। आपने सारा कोफैक्टर निकाल लिया, ओके। अब जब इतना कर लिया ना, तो इसको एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे, इसलिए कोफैक्टर ए जो हमारे पास आया उसको अच्छे से एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे। कितना आया, -1 -8 -10, ओहो लाइट कट गया, चलो ठीक है, दिख रहा ना, अरे -5, यही दिक्कत था, लाइट की वजह से नहीं बना पा रहे थे, फिर कट गया है। कितना देर तक सपोर्ट करता है, फटाफट करते हैं, -197, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बोलते हैं, कोफैक्टर हो गया, ठीक है। तो फटाफट आप इतना लिखो जी, इसको मत लिखना, मैं बता रहा हूँ, ऐसे बनाने वास्ते आपको बताया था, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। चलो मिटा ही देते हैं इसको, अब कोई ज़रूरत नहीं उसका, है ना। अभी इसको अच्छा से लिखें, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब वहाँ कोफैक्टर तक आपने लिख लिया, तो उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए एडजॉइंट, है ना, स्मॉल लेटर में लिखा था ADJ, एडजॉइंट ए, ओके। तो एडजॉइंट ए निकालने का जो है ना सिस्टम, देखिए, कोफैक्टर ए का वैल्यू का ट्रांसपोज, ठीक है। एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, कोफैक्टर ए, जो कोफैक्टर आपने निकाला ना, उसका ट्रांसपोज। तो देखो आराम से, कोफैक्टर ए, है ना, तो कोफैक्टर ए का वैल्यू लिख दीजिए, कितना, तो मैंने मिटा दिया यार, अच्छा रुक, जो लिखे हैं आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या भरने वाला हूँ, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, ठीक है, दिख रहा ना जी, दिख रहा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देखिए इसका वैल्यू लिखा, ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज का मतलब आप जानते होंगे, है ना, जानते भी हैं। तो क्या करना है, इसको कैसे लिखना, रो जो होता है ना उसको इंटरचेंज करते, कॉलम में लिखते हैं,
यानी ऐसे रज रहेगा ना तो ऐसे लिख देना, ठीक है ना, ये वाला को यहाँ ऐसे, इसको यहाँ तक, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, -1 -8 -10, फिर हो जाएगा -5 -6 1, फिर लिखा जाएगा -1 9 7, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आपका ये आ चुका है, ठीक है, -1 -8 10, ठीक है। आप यहाँ तक लिख लीजिए। फिर अब हम लोग लास्ट फेज में आ रहे हैं, मतलब कि आप लाइन बाय लाइन लिखते चलेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखिए स्टूडेंट यहाँ तक। अब देखिए एडजॉइंट हो गया, इसके बाद लिखेंगे इन्वर्स, सिंस ए इन्वर्स निकालेंगे पहले। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू, तो 1 डिटर्मिनेंट ए, एकदम आराम से, ओके। तो 1 डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट कितना निकला था स्टूडेंट, शुरू में निकाले थे कितना था, 17 आया था, माइनस में 17 आया था ना, हाँ -17 आया था, ठीक है ना। और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट का वैल्यू लिख दीजिए कितना था, देखना पड़ता है यार, तो -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1, फिर 7 है ना 7, ठीक है। आपने ऐसा लिख लिया। अब क्या करना है, गौर से सुनिएगा, इतना तो आपने अच्छा से कर लिया है, ठीक है ना। अब ये वैल्यू जो इन्वर्स है ना, वो क्या बोलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए 9, है ना। इसके बाद जो लिखेंगे हम लोग 9 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके, ठीक है, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्स इन इक्वेशन फर्स्ट, जो लैंग्वेज आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। 9 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था जी, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, गौर करिए यही मैंने लिखा था, दिख रहा है, लाइट आ जा रहा है इस पर। तो अब x का वैल्यू कितना था, सबका वैल्यू आप यूज कर लीजिए, x y z, कैपिटल X देखिए यहाँ पर कैपिटल X लिखे थे स्टूडेंट, हाँ। ए इनवर्स का वैल्यू कितना है, इसको अच्छा से लिख लो यार, 1/-17, और ये पूरा लिखना होगा, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, बी का वैल्यू, अरे बी का वैल्यू कितना था, यश, तो 814 था स्टूडेंट, 814, ओके, दिख रहा है, एक तो इन्वर्टर लाइट से चल रहा है, अब आपको दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा स्टूडेंट, हाँ समझ के चलिएगा, ठीक है ना। तो आपने इतना कर लिया, बस इसको सॉल्व कर देना स्टूडेंट, आपका आंसर आ चुका है, x y z बराबर 1/-17, ये बाहर का नंबर है रहा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स, इसको गुणा कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, ऐसे फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, बीच वाले को बीच वाले नंबर के साथ, है ना, लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे, ठीक है ना। तो देखिए -1 को 8 से गुना करिए तो -8 आ जाएगा, -5 को 1 से गुना करिए तो -5 हो जाएगा, -1 से 4 से गुणा कर लीजिए तो -4 हो गया, पहला वाला हो गया। अब इसको ये बीच वाला भी उसी तरह से सेम टू सेम, और 64 -64 -6 + 9 × 36, दिख रहा है ना जी, -80 हो गया, +1 और +28, ठीक है। तो x y z बराबर 1/-17, क्या यार तुम भी कितना होगा, अब यहाँ पर कैलकुलेशन करो, 8 4 12 5 17, यानी कि -17। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना आएगा, 64 और 6 यानी कि 70, -70 और प्लस का 36 करेंगे तो मेरा -34 बचेगा, -34, क्या बोलते हो स्टूडेंट, बचेंगे ना, आप करके देख सकते हैं, है ना, इतना तो आप भी कर सकते हैं। फिर भी मैं लिख देता हूँ पूरा का पूरा,
क्योंकि 28 और 1 29 है, माइनस अगर घटाएंगे 80 माइनस, है ना, तो 29 में से 80 घटेगा, माइनस से 51, है ना जी। अब देखिए ये हो गया। अच्छा, अब -17 जो है ना, ये जो बटे में था, इसको सब में डिवाइड मार दीजिए, सब में भाग लगा दीजिए। तो आप इधर लिखिए, है ना, मेरे पास इधर स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, दिखेगा ना, AX/YZ बराबर, तो 17 से जब डिवाइड होगा तो -17 बटा -17 1 आ जाएगा, -34 बटा 17 -17 प्लस हो जाएगा 2 3। देख लीजिए, गौर करिए स्टूडेंट, हाँ ठीक है। तो दैट इज़ हमारे पास यहाँ क्या मिला, x बराबर 1 मिला आंसर, y बराबर 2 मिला, z बराबर 3, ये आपके आंसर हो गए स्टूडेंट। और जब इतना आप बनाएंगे ना तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, हाँ, मतलब ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा इस टाइप का, ठीक है ना। तो आप इसको जो है अच्छे से आप करेंगे। और दूसरी बात कि मैं आपको बता दूं कि आप सही बना है या गलत बना है, इसको भी चेक करके देख सकते हैं 1 मिनट में, ठीक है ना। तो पहले आप इसे लिख लीजिए, मैं एक चेकिंग बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे आप चेक कर लोगे, वहीं पर कंफर्म हो जाओगे कि हाँ आपने सही बनाया या गलत बनाया, ठीक है। तो आप इसे फटाफट लिखिए स्टूडेंट, हाँ, इसके लिखने के बाद ये लिख लीजिएगा नीचे, हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, चेक करने का तरीका क्या है कि आप जो वैल्यू निकला है ना, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका वही बराबर आंसर आना चाहिए। जैसे 3x - 2y प्लस 3z बराबर 8 दिया हुआ था। पहले वाला देखिए, मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा था लीनियर का, ठीक है ना, उसमें किसी भी फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किस में रख लो, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 1 आया था, y का 2 आया था, z का कितना आया था 3 ना 8, 3 - 4 प्लस 9 बराबर 8, 9 3 12, 12 में से 4 घटेगा 8 बराबर 8। बिल्कुल सही आपने बनाया है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, तो आप ऐसे चेक करके तुरंत देख सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है ना। तो काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, ठीक है। मेरा मकसद यही था स्टूडेंट कि समझाया जाए, है ना, समझ में आ गया तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट बना सकते हो, ठीक है ना, अच्छे से बनाना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लाइट आने दीजिए फिर। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे, ओके स्टूडेंट, ठीक है। देखिए 57 में आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, है ना, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है। एक बात पहले यह जान लीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो गलत टाइपिंग किया हुआ है, ठीक है ना। मैं मतलब कि यहाँ जो होना चाहिए, मैंने यहाँ पर सही कर दिया हूँ, x³ होना चाहिए -6x² प्लस 9x प्लस 15। ये आपका एक रियल फंक्शन है, मतलब कि सही होना चाहिए इस तरह से। अगर आप सोच रहे होंगे सर अगर यही अगर फंक्शन है और इसी को अगर सोल्व करेंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा, क्या वो उसका भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है। मैं आपको इमेज के थ्रू उसको दिखा दूंगा कि मैंने उसका भी सोल्यूशन किया हूँ, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। तो अभी रियल टाइप का क्वेश्चन ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब सेक्शन ए के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 6 गलत टाइप किया हुआ था, है ना। आप देख लीजिए 6 में था कि क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का और वहाँ पर दे दिया मैट्रिक्स में। अब बताइए मैट्रिक्स से डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, जब तक ये डिटर्मिनेंट नहीं होगा, ठीक है। तो गलत टाइप हो जाता है स्टूडेंट कभी कभी, है ना। तो अब जैक बोर्ड है, समझ रहे हैं कैसा लेवल है यहाँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन टाइपिंग करने में गलत हुआ है ना, तो आप उसे सुधार लेंगे, ऐसा ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि ठीक है सर आपकी बात अगर मान लिया जाए तो यही फंक्शन है तो कैसे बनाएंगे हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना। देखिए कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो x³ - 6x² प्लस 9x प्लस 15, इसे आप एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो x³ का डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट 3x², 6 का 6, x² का डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट 2x,
9 का 9, x का 1 और प्लस 15 का 0। अकेला नंबर है, अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं आप। इसको अच्छे से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना? नहीं, पानी है, पानी है, नहीं नहीं है पानी, हाँ कल दे दीजिएगा, ठीक है ना? एफ डैश एक्स बराबर इतना है, ठीक है। तो अब इसके बाद जब फंक्शन आप एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो उसके बाद लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, है ना? फॉर ये लैंग्वेज लिखना, ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। आपने यहाँ तक कर लिया। लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स बराबर 0। ये क्यों लिख रहे हैं सर? हमें मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है तो कोई पॉइंट पर नहीं निकलेगा, तो उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट, हमें क्रिटिकल पॉइंट के वास्ते एफ डैश एक्स को इक्वल करना पड़ेगा 0 के साथ, और सॉल्व करने के बाद वहाँ से पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो एफ डैश बराबर 0, दैट इज एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। दिख रहा ना? तो अब इसको सॉल्व करना है। 3 से सभी में डिवाइड हो रहा है, देखो तो 3 कट जाएगा, 3 चौके 12 कट जाएगा, 3 3 9, तो 3 से डिवाइड कर दो ना। और हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 चौके 12 प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अगर स्टूडेंट डिवाइड नहीं होगा सभी नंबर से, सभी नंबर में, तो उसी तरह से रहने देना, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैंने थोड़ा सा सिंपल कर लिया। अब फैक्टर कर दीजिए इसका, है ना? फैक्टर कर दीजिए। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो क्या माइनस 4x को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस 3x और माइनस एक्स स्टूडेंट, है ना? माइनस 4x हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। आप 10th में इसको पढ़े हैं, ठीक है। x यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3, इसमें से इतना में से -1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 लिख सकते हैं बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 3 यहाँ पर भी, x माइनस 3 यहाँ पर भी, इसके कॉमन, तो बचेगा क्या? ये कॉमन, तो यहाँ बचा x, यहाँ -1 बराबर 0। दैट इज़ प्रत्येक जो पार्ट है वो इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ x बराबर 3 लिख सकते हैं स्टूडेंट, और x बराबर कितना निकलेगा? 1। तो ये दोनों दिखा दिए, x बराबर 3 और x बराबर 3 और 1 निकलेगा, या ऐसा दिखा दो यार, ठीक। ये वैल्यू निकल गया, है ना? आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, फिर इसके बाद जो प्रोसेस है करना वो आपको बताते हैं, ठीक है ना? अच्छे से लिखिएगा जी। हो गया ना स्टूडेंट? उतना करने के बाद, है ना, आपको साइन स्क्रीन ड्रॉ करना है, दिख रहा? नो विड्रॉ, अरे यार है ना, नो विड्रॉ साइन स्क्रीन, ठीक है ना? इतना लैंग्वेज नहीं लिखने चाहते हो तो साइन स्क्रीन खाली लिख दीजिए, ठीक है ना? नो विड्रॉ साइन स्क्रीन, देखिए किसका? तो एफ डैश एक्स का, ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक। हाँ दिख रहा, एकदम आराम से स्टूडेंट। हाँ, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर भी गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्रीन में देखिए कितने पॉइंट निकले स्टूडेंट? 2 पॉइंट, तो कुछ 2 पॉइंट 2 टिक कर लीजिए, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, उधर जाएगा तो प्लस का इन्फिनिटी, है ना? जानते हैं हम लोग, लाइन में राइट में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में नेगेटिव होता है, ये तो जानते हैं आप। अच्छा, पॉइंट हमारे पास कितना आया था? 1 और 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, क्योंकि बड़े नंबर इधर पॉजिटिव, छोटे नंबर इधर। अब सुनिएगा मेरी बात, इतना करने के बाद, है ना, आपको साइन डिसीजन करना है, यानी कि इधर कौन सा साइन आएगा, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसकी बात को चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपसे मैं ये पूछूं कि आप ये बताओ कि 3 के बाद इधर कौन से नंबर आ सकते हैं?
सर 4 आएंगे, 5 आएंगे, बहुत सारे नंबर आएंगे, बड़े नंबर, इससे बड़े नंबर आएंगे, ठीक है ना। ओके, अच्छा यहाँ से इधर 1 से अगर मैं इधर बोलूँ तो कितना बोलोगे? 0 आएगा, -1 छोटा आएगा, हाँ ठीक है। तो आप चाहो तो इधर से चेक कर लो कोई नंबर लेकर के, या चाहो तो इधर से नंबर लेकर के चेक कर सकते हो। अब क्या चेक करना, मान लो इधर से चेक करना चाहते हैं तो 3 के बाद इधर कौन सा नंबर? 4। अब ये जो 4 ले रहे हो ना, कोई भी बड़ा नंबर, तो उससे डिफ्रेंशिएशन जो किए थे ना, है ना, उसमें रख कर चेक कर लीजिए। जैसे मैं दिखा देता हूँ, f' हमें कितना मिला था? 3x² - 12x + 9, इतना आया था। देखिए गौर से, हम क्या बोल रहे हैं, 3 के बाद इधर कौन सा नंबर? 4। हम बोल रहे 4 जो है ना, सो यहाँ पर चेक करके देख लीजिएगा कि प्लस आता है या माइनस आता है वैल्यू। 4 रखो तो जी यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 या 48, यहाँ पर 12 चौके 48, क्योंकि 4 पुट कर रहे हैं हम, +9, ये कट जाएगा। तो स्टूडेंट जो भी वैल्यू आ रहा है वो प्लस में आ रहा है कि माइनस में? प्लस में ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिखाएंगे, ठीक है, एकदम हौले हौले, ठीक है। मैंने बोला इधर नंबर लेंगे और उस नंबर को देख कर चेक करके देख लेंगे कि वो जो है डिफ्रेंशिएशन में, याद रखिएगा डिफ्रेंशिएशन में रखना है, डिफ्रेंशिएशन में रख कर चेक कर लीजिएगा कि प्लस में आता है वैल्यू या माइनस में आता है। अगर प्लस आ रहा है तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। ओके चलो, अब जब एक डिसीजन कर लिया तो जस्ट इसके अल्टरनेट साइन ले लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी तरह बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस है तो फिर क्या लेंगे? माइनस, माइनस है तो क्या लेंगे? प्लस। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर मैं इधर से सोचता तो थोड़ा सा मैं कन्फर्म हो लेता हूँ। चलो देख लो, 1 की इधर कौन सा नंबर लेते? छोटा नंबर, यानी कि 0, ठीक है। तो चलो डिफ्रेंशिएशन में जो पुट करके देख लो, डिफ्रेंशिएशन कितना था? 3x² - 12x + 9, ये था जी। चलो 1 इधर लेंगे तो 1 लिया है, 1 है तो इधर लेंगे 0 चेक करो यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा, 12 × 0 0 हो जाएगा, +9। देखिए प्लस ही ना आ रहा है स्टूडेंट, तो ये देखो प्लस दिया है कि नहीं? अब तो कन्फर्म हो गया ना, ठीक है। अब सुनना गौर से, इतना कर लेने के बाद मैं जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। अगर ये देखिए, ये मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है ना, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट याद रखना, पॉजिटिव है और यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ नेगेटिव है, जो मैं बता रहा हूँ गौर करिए। यहाँ पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, बीच में जो पॉइंट है तो उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट। ओके, कौन सा पॉइंट? मैक्सिमम पॉइंट। दूसरा इसी तरह से, अगर माइनस रहे और बीच में कोई नंबर रहे और इधर पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम पॉइंट। ओके, मिनिमम पॉइंट। अच्छा देखो, लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव, तो हम इसको क्या बनेंगे? मिनिमम। ठीक है ना स्टूडेंट। अगर और आपको डिटेल्स से सीखना है इस चीज़ को तो हमारे पहले लिस्ट में आपको वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लीजिएगा, ठीक है। सीखना है तो अच्छे से सीखना है, मैं जल्दीबाजी करके कभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट। अब वैल्यू मुझे चाहिए था, क्या चाहिए था? वैल्यू चाहिए था। तो देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, हाँ देखिएगा, देखेंगे हेयर x बराबर कितना, 1 पर पहले बनाता हूँ, है ना, पहले 1 से बनाता हूँ। हेयर x बराबर 1 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू, इसमें लोकल जोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिख दो, लोकल करके नाम दे दिया है, लोकल
मैक्सिमम वैल्यू, नाम से कोई फ़र्क नहीं है, बस समझे बात को। हाँ, लोकल या मोनोटोनिक करके लिख देता कभी कभी, तो हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, हमको जैसे बता रहे हैं वैसे लिखना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये जो पॉइंट है इसका फंक्शन में रख दीजिएगा, निकल जाएगा वैल्यू। फंक्शन क्या था, फंक्शन था, देखिए एफ एक्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मत लिखना यार, दिखाने वास्ते लिख रहा हूँ। एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। देखिए ये जो फंक्शन है, हाँ ये जो फंक्शन है ना, मैं बोल रहा हूँ वैल्यू निकालने के लिए जो पॉइंट आता है ना उसको फंक्शन में रखते हैं, ठीक है, फंक्शन में। तो फंक्शन यही था, तो 1 रख लो जी, एक जगह पर 1 पुट करो, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, तो कितना मिल जाएगा। मैं यहाँ दिखाई देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू F1, तो क्या था, एक्स क्यूब था, यानी कि 1 का क्यूब, फिर माइनस 6x स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर। देखिए गौर करिएगा स्टूडेंट, हाँ इतना तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, 9 इंटू 1 प्लस 15। फंक्शन में हमने 1 पुट किया, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो कितना बचेगा, यानी 9 में से 6 कट जाएगा तो 3 और 1 4, यानी 15 4 19 बचेगा ना जी, 19 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, ये तो कन्फ्यूज नहीं हो रहा है F1 से। फंक्शन में 1 पुट करके, यानी एक जगह पर 1 पुट करके वैल्यू जैसा x था वैसे पैटर्न पे x जगह पर 1 पुट कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब चलिए एंड आप जो है इतना लिखिए पहले, रुकिए मैं साथ साथ बता दूं कि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये निकल गया ना। अब एट x बराबर 3 पर निकालते हैं, एंड x बराबर 3 इज द पॉइंट ऑफ लिखो ना, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, ओके, मिनिमम, इसलिए मिनिमम, लोकल मिनिमम, क्या यार, लोकल मिनिमम वैल्यू। अब लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, तो F3 रख दीजिए वहाँ पर। फंक्शन जो था उसमें 3 रख कर वैल्यू निकाल लीजिए, वो लेकर लोकल मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, समझे बात को। तो क्या था, एक्स क्यू था, यानी कि 3 का क्यूब, फिर माइनस 6x स्क्वायर था, तो एक जगह पर 3 का स्क्वायर, 9x था, तो एक जगह पर 3 प्लस 15, ठीक है। तो बस सॉल्व करना है स्टूडेंट। 3 का क्यूब आएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 छक्के 54 और 9 3 27 प्लस 15, दिख रहा ना यार, देखो यहाँ पर 27 प्लस 27 कितना हो गया, 54, और ये 54 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 15। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। मैं आराम से बताने का कोशिश किया हूँ, आप इसे अच्छे समझ कर बनाएंगे स्टूडेंट, हाँ ठीक है। एक बार नहीं 2 बार भी देख लेना, क्योंकि जब समझ में आ जाएगा तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो फटाफट आप इसे भी लिख लीजिए, आगे करके पीछे करके देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। देखिए ये सब जो है 6 मार्क्स में क्वेश्चन दिया करता था, इस बार तो 5 नंबर कर दिया, 1 नंबर कम कर दिया आप लोग के लिए, ठीक है, फिर भी बनाना है। देखिए बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है बिटवीन द लाइन्स, है ना। लाइन्स दिया हुआ है, आर वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस के वेक्टर, ठीक है।
आर वेक्टर बराबर दिया है 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी मैच कर लिया, यही लिखा मैं। आपको क्या निकालना स्टूडेंट? शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे और ये जो इक्वेशन दिया हुआ है किस तरह का फॉर्म है पहले ये समझ लीजिए। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखिए, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, लाइन इक्वेशन का, वो इस तरह का फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए ऐसे लिखेंगे, द गिवन लाइन इक्वेशन आर इन द फॉर्म, ये जो लाइन इक्वेशन दिया हुआ है वो इस रूप में है, इस फॉर्म में है। आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, एकदम आराम से स्टूडेंट। आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और एक दूसरा आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। दोनों को कंपेयर करो, दोनों को थोड़ा सा सोचो। सर ये जो पहला आर वेक्टर बराबर पहला जितना है उसको मैंने क्या बोला, a1 वेक्टर प्लस लेमडा है। दूसरा जो है उसको बोला b1 वेक्टर। ओके, पहले वाला समझ में आ रहा है? अच्छा, r2 ये हो जाएगा a2 प्लस म्यू b2। ठीक है, यहाँ दिखा देंगे वेयर a1 वेक्टर बराबर है i प्लस जे, b1 वेक्टर बराबर है 2i माइनस जे प्लस के। अच्छा 2i प्लस जे माइनस के, ये लो, खाली मिला तो नहीं लिखाना भाई। b2 वेक्टर कितना, 3i, देख नहीं रहा इधर, अच्छा, माइनस 5j प्लस 2k, हो गया ना। ए भी कलेक्ट हो गया, बी भी समझ में आ गया, ये सब। हाँ ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप यहाँ तक जो है अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे के प्रोसेस थोड़े से हैं बड़े, तो उसको करेंगे हम लोग। इसको लिखिए फटाफट। उतना लिख लेने के बाद स्टूडेंट है ना, आपको जो है वो अब कुछ इस तरह से वैल्यू पहले निकाल लेना पड़ेगा, उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूले पर पुट करेंगे। समझे बात को? देखिए पहले निकालेंगे हम लोग सिंस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का वैल्यू, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगा शॉर्टेज डिस्टेंस, समझे ना। तो a2 माइनस a1, a2 कितना था, a2 था 2i प्लस जे माइनस के वेक्टर, है ना, माइनस a1 कितना था, जो i प्लस जे, i वेक्टर प्लस जे वेक्टर। अब इसको घटा दीजिए, बस आ गया इसका वैल्यू। तो 2i में देखिए माइनस अंदर जाएगा ना स्टूडेंट, है ना, माइनस जाएगा, माइनस i माइनस जे हो जाएगा, तो 2i में से एक i घट जाएगा तो i बचेगा, जे है जे कट जाएगा, नानी घर चला गया। अच्छा के माइनस के तो है नहीं यहाँ पर, हाँ के घटना ही नहीं है, तो बचेगा वही ना। देखिए थोड़ा सा सोचिएगा यहाँ पे, हाँ तो i माइनस के मिलेगा, a2 माइनस a1 निकल गया। और क्या ज़रूरत पड़ेगा मुझे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, यस, तो क्रॉस का भी चाहिए, b1 क्रॉस b2। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं आपको बताया था स्टूडेंट, है ना, कि डिटर्मिनेंट करके साइन ले करके हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं क्रॉस का। तो पहले लेंगे आई जे के, ओके। b1, तो b1 कितना था वैल्यू उसका, देखिए तो i के साथ j के साथ k के साथ नंबर कितना था, कितना है यार, b1 था वो वाला ना, 2 माइनस 1, ठीक है ना, 2 माइनस 1 1 देख कर लिख सकते हैं स्टूडेंट, हाँ ठीक है। b2 था ये वाला, a2 प्लस a1, तो 3 माइनस 5 2। गौर करिएगा, मैं तो यहाँ मिटा देता हूँ ना स्टूडेंट, हाँ तो हम कैसे दे, हम तो क्वेश्चन से देखते हैं कि सही लिखे हैं ना, ठीक है। फिर
चलो अब कैसे निकालोगे, ये तो सजा दिया आपने। हाँ, अब इसको डिटर्मिनेंट के जैसा बनाते थे ना वैसे बना दीजिए। आई लिख लीजिए, डिलीट डिलीट, -2 बीच में माइनस होता है, प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस जे लेंगे, डिलीट डिलीट, 4 - 3 होगा ना जी, प्लस के डिलीट डिलीट, -10 और बीच में माइनस का साइन, प्लस का 3, यानी कि 3i -j और -7k। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए। फिर क्या है ना कि थोड़ा सा बोर्ड जो है मेरा छोटा है, इसलिए मैं छोटा छोटा सा पार्ट का लिखना पड़ता है। हाँ, तो इसको पहले लिख लो। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। उतना हो गया था ना। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्या लिखना है हमको। हमको तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है दो लाइन के बीच का, ठीक है ना। तो इसलिए लिखेंगे सिंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑब्टेन्ड एज, ऑब्टेन्ड दिख रहा है यार, उधर नहीं दिखेगा, लाइन्स ऑब्टेन्ड एज, ऑब्टेन्ड एज, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये कि हम लोग जानते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑब्टेन्ड एज। इस तरह से ऑब्टेन्ड करते हैं। जैसे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर शॉर्टेज डिस्टेंस को स्मॉल लेटर डी से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसका होता है फार्मूला b1 क्रॉस b2 वेक्टर का वैल्यू डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का वैल्यू बटा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर, और इसका पूरा का मॉड। एकदम आराम से करना। हाँ, ये मैंने आपको जो है फॉर्मूला बताया है कि ऐसा ऑब्टेन करते हैं, ऐसे निकालते हैं। इसलिए मैंने पहले निकाल लिया b1 क्रॉस b2 वैल्यू निकाला था, और a2 - a1 भी निकाल लिया था, ठीक है ना। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देना, आराम से आंसर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आया था, अरे यार बार बार देखना पड़ता है कितना, 3i - 7k डॉट a2 - a1 का कितना आया था, i - k। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, है ना। मैं वही लिख रहा हूँ जो मैंने निकाला है यहाँ पर, ठीक है ना, बटा, ठीक है। अच्छा, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो रूट ओवर, मैग्नीट्यूड को किसे निकालते हैं, रूट करके। तो किसका निकालना है, b1 क्रॉस b2 का। तो b1 क्रॉस b2 का कितना था, ये था ना, ये वाला ना। तो उसी का नंबर लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, पूरा का मॉड। ठीक है। i/j/k था ना इसका, इसी का लिया मैंने रूट स्क्वायर नंबर। ओके, अब मल्टीप्लाई करके अच्छा से लिख दीजिए। i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। तो i के साथ यहाँ 3 है, i के साथ यहाँ 1 है, 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3। j के यहाँ कितना, -1, यहाँ j है ही नहीं है, देखो है क्या, नहीं है। तो j नहीं है तो वो एक्चुअली में 0 हुआ होगा, 0 ही है, नहीं है तो 0 है वो। तो 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 0 है, मतलब कि j वाला टर्म 0 लिख लीजिए, -0 +0 कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ आया। j को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं ना, j वाला तो है ही नहीं है, तो उसका 0 लिखेंगे। k का देखिए -7 × -1, यहाँ कुछ नहीं, -1 तो प्लस का 7 बट्टा रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 10 और 49 कितना हो गया, 59 ना जी, 59 पूरा का मॉड। 7 और 3 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 10 बट्टा रूट ओवर 59। ये आपका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से लिखेंगे स्टूडेंट। हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ सही, है ना, ऐसे सही है सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन आपको उतारने में कहीं
हो जाए, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप अच्छे से उतारना, है ना, थोड़ा सा आगे पीछे करके आप देख सकते हो वीडियो को। ओके, तो लिख लीजिए फिर। चलिए स्टूडेंट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। ओके, देखिए 59 जो है वो बोल रहा है सोल्व द फॉलोइंग LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकली, है ना। यहाँ पर लिखिए सोल्व द फॉलोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड से इसको बनाना है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है, अरे दिख रहा, ठीक है। तो मैक्सिमाइज दिया हुआ है z बराबर x प्लस वाई, यानी कि आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। z बराबर दिया x प्लस वाई, है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया। अच्छा, सब्जेक्ट टू यानी कंस्ट्रेंट्स जो दे रखा है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो देखिए हम लोग कितना सिंपल सा बनाएंगे इसे। ओके, सबसे पहली बात स्टूडेंट, ये तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो है वो कंडीशन है ना, इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट दे रखा है ना, यानी लेस देन ग्रेटर देन लेस जो होता है ना, इस तरह करके, तो हम लोग इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो जो इनइक्वलिटी रहते हैं ना उसको इक्वलिटी में बदलेंगे, सबसे पहले इक्वल में लिखेंगे। ओके, इक्वेशन में लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल we convert all inequality दिख रहा ना, इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स नहीं दिखता है ना। हमने क्या लिखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी कन्वर्ट, हम लोग बदलेंगे ऑल इनइक्वलिटी, जितने भी इनइक्वलिटीज दिए हुए हैं कंस्ट्रेंट्स, इनटू इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। ओके, ये लैंग्वेज आप लिखना है तो लिखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दैट इज़, लेकिन बेहतर होगा लिखेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग को लिखेंगे तब तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे और ज़्यादा। तो ऐसा कोई गलत नहीं लिखा रहा मैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट ऑल इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वलिटी, दैट इज़, ये जो इनइक्वलिटी दिया उसको इक्वल में लिखे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर उसको फर्स्ट कर लेंगे। हाँ, अब देखिए दूसरे वाले को, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देखो गौर से, इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना स्टूडेंट। और ये नॉन नेगेटिव है, इसको भी दिखा सकते हो x y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, है ना। ऐसे 0 से बड़ा ही है, सो कोई दिक्कत नहीं था, ऐसा हम लोग 2 ही लिखना चाहिए, 3 लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड तो अपने बेचारा 0 0 है, तो ये x का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो y का वैल्यू देगा, y जब 0 रखेंगे तो x का वैल्यू देगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है सिस्टम को दिखाने के वास्ते बस। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अच्छा तो इधर लिखो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, व्हेन x बराबर 0 देन, देखिएगा आराम से स्टूडेंट ना, क्या बोल रहा हूँ, ये तो x 0 है और इसके और इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो x जब 0 यहाँ रखोगे तो क्या बचेगा, देन क्या बचेगा, माइनस वाई बराबर क्या बचेगा, -1, यानी कि कट जाएगा, y बराबर 1 मिलेगा, गौर करो, ठीक है ना। अच्छा, जब व्हेन y इज इक्वल टू 0 रखोगे, y है ना 0 भी रखोगे, देन x क्या मिलेगा, ये जब 0 हो जाएगा तो x बराबर इधर x बचेगा और x बराबर इधर क्या बचेगा, -1, दैट इज करके यहाँ पॉइंट करके लिख सकते हो, पॉइंट हमें कितना मिला, 0 और 1 मिला, 0 और 1 मिला, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, और दूसरे वाले को देखिए तो x का -1 मिला है, y का 0, दैट इज पॉइंट हमारा हो जाएगा -1 और 0,
ठीक है। आप इसे बॉक्स में बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप ऐसा करिए, पहले इतना लिख लीजिए, हम आपको सारा सिस्टम बताएंगे अच्छे से, ठीक है। इतना लिखिए तो आप जी। यहाँ तक हो गया है ना, ठीक है। अच्छा, आप पॉज करके लिख लिए है ना, ठीक है ना। अब देखिए, मैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ तक लिख चुके हैं, है ना। अच्छा, तो 1 और 3 सॉल्व किए थे ना स्टूडेंट, है ना। 1 और 3 सॉल्व किए थे। आप क्या करेंगे, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। अरे यार दिखता ना है, हाँ, सॉल्विंग 2 एंड 3। देखिए 2 पर गौर करिए। 2 अगर एक्स की जगह पर एक्स 2 में देख रहे हैं, है ना, एक जगह जीरो रखोगे, वेन एक्स बराबर जीरो, जब यहाँ जीरो रख दोगे तो वाई क्या मिलेगा, देन वाई क्या मिलेगा, वाई बराबर जीरो ही मिलेगा। ये जीरो हो जाएगा जी, तो वाई बराबर जीरो बचेगा। हाँ, अच्छा, वेन वाई जीरो रखोगे, वाई जीरो रखोगे, देन एक्स क्या मिलेगा, जीरो। मतलब पॉइंट यहाँ पर ऑरिजिन ही है ना जी, ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन से थोड़ा सा कोई हटके नंबर लेते हैं, ये हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना स्टूडेंट। हाँ, अगर और करके हम अपने से ले लें कोई नंबर, एक्स बराबर कोई नंबर ले लें, कितना ले लें, 1 2 3 कुछ भी ले लो, मान लो 1 लेते हैं। और एक्स बराबर अगर 1 लेते हैं तो किस में रखना है, 2 में, है ना। 2 ही भी चेक करना। तो 2 में जब चेक कर रहे हैं, एक्स का मान लीजिए मैंने 1 लिया, यानी कि -1 हो गया, तो -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या मिलेगा, 1। गौर करो स्टूडेंट यहाँ पे, हाँ, को हड़बड़ाना मत। हमने बोला कि मान लीजिए x बराबर 1 लेते हैं, या कोई भी वैल्यू 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, जो भी लेना ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ 1 पुट करोगे ना, पुट करिए। तो देखिए मैं रफली दिखा रहा हूँ, -1 + y बराबर, इधर 0 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, इधर जाएगा ना, +1 हो जाएगा ना, तो वही मिल रहा है, ठीक है। यानी कि आपको सारा पॉइंट मिल चुका है। मैं अब इरेज कर देता हूँ, ये सब ज़रूरत नहीं था। आप यहाँ तक लिख चुके थे, देखिए यहाँ तक लिख चुके थे, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे आप। ओके, तो उसका बॉक्स नहीं बनाए थे, इतना कर लिया ना। अगर बॉक्स बनाना होगा तो ऐसे बना दीजिएगा आप, एक्स वाई, ठीक है। एक्स जब 0 रखा तो वाई भी 0 आया, और वाई 0 रखा तो एक्स भी 0 ही है। अच्छा, एक्स जब 1 रखा तो वाई 1 आया, ठीक है ना। इस बॉक्स का ये हो गया, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट वाला लिखे ना स्टूडेंट, है ना, उसका भी बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप ऐसा लिख लेना, कितना कितना आया था यार, एक्स वाई है ना, तो कितना रखे थे, यही तो दिक्कत होता है कि मैं लिखा नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो एक्स जब 0 रखे थे, देख के रुको 1 मिनट में आपको सॉल्व करता हूँ। एक्स जब 0 रखे थे वाई 1 आया था, है ना। वाई 0 रखे देंगे, एक्स -1 आएगा, वाई 0 रखे तो -1, ठीक है ना। तो देखिए गौर करिए स्टूडेंट, ये वाला जो बॉक्स है ना, आप पॉइंट जब निकाल लिए थे, एट पॉइंट इतना, तो ये मिला था, दूसरा पॉइंट मिला था। उसके बाद जस्ट ये बॉक्स बना दीजिए नीचे, उसके नीचे बॉक्स बना दीजिए वाला, ठीक है ना। उसके बाद आप ये वाला लिखिएगा पूरा, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मेहनत करना होगा क्योंकि मैंने मिटा दिया था, ठीक है ना। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जहाँ पॉइंट आपने ऐसा ऐसा किया था ना, ऐसा, ठीक है ना, तो इसके पास ये बॉक्स बनाया ना जी। तो उसी तरह से पहली वाला में आप सारा पॉइंट निकाल लिए थे, तो ये बॉक्स वाला वहाँ लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद ये वाला यहाँ से इतना लिख लीजिए, ठीक। हाँ, अब थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ग्राफ पे आते हैं। हाँ, देखेंगे 9 लिखेंगे ग्राफ, ओके, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट कितना कितना था स्टूडेंट, हैं, अरे यार पॉइंट हमारा निकालना पड़ जाता, कितना था स्टूडेंट, हाँ,
1 मिनट में पॉज करके लिख, देखिए मैंने दोबारा निकाल लिया, ठीक है ना। आप वहाँ तक लिख चुके हैं, आप आपके पास कॉपी में होगा स्टूडेंट, है ना। थोड़ा ध्यान से देखना, एक्स का वैल्यू जब 0 है तो वाई का 1 है। एक्स जब 0 है, यहाँ 0 है, ठीक है ना, एक्स 0 तो वाई 1, यानी पॉइंट मेरा पहला आएगा 0 1। आप इसे जानते हैं ना स्टूडेंट, है ना, कहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, सो वो तो वैल्यू पुट कर सकते हो। मान लीजिए वहाँ पर 1 है तो 0 1, आप ऐसे नंबर दिखा दो पहले, 1 2 3, ज़्यादा नहीं, मान लो 1 यहाँ दिखाया, 2 3, इधर दिखा दो -1 -2, अरे -3, सपोज दैट, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए पॉइंट आपका आया था 0 और 1, यानी x 0 y 1, देखो आप 0 1 यहाँ आएगा, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट था x का वैल्यू -1 और y के 0, -1 और 0, देखो -1 और 0 यहाँ पर, तो ये दोनों को आपस में मिला दीजिए। ओहो, स्ट्रेट खींचिएगा, समझ रहे हैं ना, है ना। थोड़ा सा आपको भी समझ के चलना होगा कि सर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इधर, बोर्ड सही नहीं है बोर्ड, हाँ ऐसा खींच दिया आपने, अच्छा। और दूसरा क्या था, 0 0, और क्या, जब x 1 रखा तो y भी 1 आया था, यानी 1 1 यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा, एकदम अच्छा से खींचेगा स्टूडेंट, पैरेलल लाइन आएंगे, है ना, पैरेलल लाइन आएंगे, ओके। तो जब पैरेलल लाइन हो रहा है तो यहाँ पर तो कोई, ये इसका इमेज ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपको इमेज वाला साइड बताया था कि कैसे इमेज को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आपका शेडिंग रीजन नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन क्या लिखेंगे उस ध्यान से सोचिए। देखिए पहले अच्छा से देखिए स्टूडेंट, है ना, मैंने यहाँ जो लैंग्वेज लिखा है थोड़ा आप भी लिख लेंगे, है ना। लिखा मैंने यहाँ पर कि हियर द लाइन्स आर पैरेलल, जो लाइन्स है वो क्या है, पैरेलल है, ओके, लाइन्स आर पैरेलल, सो इसलिए नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर कोई पॉइंट जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, या ऐसा ही बोल सकते हैं बॉन्डेड रीजन, बॉन्डेड भी नहीं है, घिरा भी नहीं है, ओके ना। तो सो इसलिए नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप इसे जो है अच्छे से लिख लीजिएगा, ओके। तो फटाफट आप इसे लिख लें। तो इस तरह से स्टूडेंट जो मैथ्स के सारे पोर्शन था उस सब का सॉल्यूशन मैंने कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो है वो वर्मा सेट के सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो दूसरे चैनल पे मिलेंगे, ठीक है ना। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरा चैनल है मैथ शूटर प्यारे सर, ठीक है ना। और उस चैनल को आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा सारा जो है ना वर्मा सेट का सॉल्यूशन उसी में मिलेगा, ठीक है। और फिर देखते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स का भी आपको सॉल्यूशन जो है वो इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है ना। यानी इस चैनल पे आपको सारे मॉडल सेट का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। और उसमें जितने भी गेस पेपर जो आएंगे सॉल्यूशन होंगे वो उसमें आपको मिलेगा मैथ शूटर प्यारे सर, ठीक है ना। तो आप सभी से यही कहना है कि आप उस चैनल को जाएंगे और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है जी। थैंक यू जी, ओके।